ऑलराइट, तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो द फर्स्ट क्वेश्चंस जो हमें याद आता है वो है व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब आइडेंटिटीज़ तो तुमको पता है कि वो इक्वेशंस जिसका वैल्यू ट्रू होता है फॉर ऑल values of the variable involved in that equation. Similarly, trigonometric identities are equalities or equations you can say of trigonometric functions true for all values of the variable angle or angles in a right angle triangle। क्योंकि यहाँ पे हम जो एंगल के बारे में बात करेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल है मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर उसका बात करेंगे। जैसे तुम्हारा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्योंकि थीटा का कोई भी वैल्यू के लिए जो राइट एंगल ट्रायंगल का वैल्यूज़ होता है उसके लिए ये ट्रू होता है। ऑलराइट, अब प्रूफ अगर तुमको चाहिए तो तुम कर सकते हो। सिंपली देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो ऊपर में दिखा रहा है तुमको, उसमें साइन थीटा मीन्स क्या होता है हमें अगर पहले मेरा जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो तुमने देखा था वहाँ साइन कॉस टेन किसको बोला जाता है वो उससे तुम्हें नॉलेज मिल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो देख लेना। तो साइन थीटा का मतलब हो गया ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट यहाँ पे थीटा एंगल का रेस्पेक्ट में हो जाता है ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी एंड बी सी इज़ द एडजेसेंट साइड। सो साइन थीटा मतलब ए बी बाई ए सी एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज मतलब बी सी बाई ए सी। सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी डिवाइडेड बाई बी सी बाई ए सी। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ए बी बाई ए सी इन टू बी सी बाई ए सी का रेसिप्रोकल हो जाएगा ए सी बाई बी सी। अब ऊपर नीचे तो ए सी है वो कट जाएगा तो रह जाता है रिमेनिंग ए बी बाई बी सी। और ए बी मतलब हो गया ऑपोजिट एंड बी सी मतलब हो गया एडजेसेंट। एंड फॉर थीटा एंगल ए बी बाई बी सी इज इक्वल इज इक्वल टू टैन थीटा। ऑलराइट, सो हमें ये प्रूव हो जाता है यहाँ से कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो अब तुमको क्लियर हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो ये ए बी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, पिथागोरस का थ्योरम का हिसाब से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये पिथागोरस थ्योरम से तुमको पता चलता है। ऑलराइट, तो अब इस इक्वेशन का बोथ साइड अगर तुम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हो जो राइट हैंड साइड में रहता है उससे, तो तुम्हें क्या मिलता है ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ऑलराइट, उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ए बी बाई ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है 1। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को तुम अगर ध्यान में रखते हो थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में, तो ए बी बाई ए सी का मतलब हो जाता है साइन थीटा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली बी सी बाई ए सी का मतलब हो जाता है कॉस थीटा। सो बी सी बाई ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिल गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री इस रेंज में ट्रू है। तो ये हमारा लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आपको बहुत ही केयरफुली याद रखना है क्योंकि इसका यूज़ बहुत है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये आपको बहुत हेल्प आएगा। तो इसके बाद हम और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखेंगे। तो जैसे कि हमें मिला था वो इक्वेशन पिथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसको थोड़ा रीअरेंज करके हम इस तरह से लिखते हैं ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ऑलराइट, अब पहले का प्रोसेस यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड में जो है उससे बोथ साइड को डिवाइड करेंगे, मतलब ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हमें मिलता है बी ए सी स्क्वायर ए सी बाई बी सी होल स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और नाउ थीटा एंगल का रिस्पेक्ट में अगर रेशियोज़ को आप ध्यान में रखोगे तो आपको क्या मिलता है, ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज, बी सी मतलब हो गया एडजेसेंट। सो हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट मतलब हो गया सेक थीटा।
सो इट इज़ सेक थीटाज होल स्क्वायर एंड ए बी बाई बी सी मतलब हो गया ऑपोजिट बाई एडजेसेंट मतलब tan थीटा. सो इट्स tan थीटाज होल स्क्वायर. सो व्हाट वी गेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो थीटा का हर वैल्यू के लिए ट्रू है वेयर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 90 डिग्री बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे सेक थीटा एंड tan थीटा अनडिफाइंड होता है. ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल का जो वैल्यूज़ मैंने दिखाया था पहले एक वीडियो में, वो देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा, वहाँ पे सबका दिया हुआ है. अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर से एक बार वही हमारा जो पहला इक्वेशन है ना उसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं. अब हम लिखेंगे क्या, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर. अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो आप बोथ साइड को, सेम प्रोसेस. तो आपको मिलता है ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, which means AC by AB whole square minus BC by AB whole square is equal to 1. Now AC by AB with respect to angle theta क्या हो जाता है, hypotenuse by opposite मतलब हो गया cosec theta and BC by AB हो गया cot theta. So cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री वैल्यूज़ के लिए ट्रू है. अब वाई नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज 0 डिग्री एंगल पे कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा का वैल्यू अननोन या अनडिफाइंड है. जैसे कि बताया स्टैंडर्ड एंगल्स का जो वीडियो है मेरा वो देख लेना, हर एंगल का वैल्यू कैसे पता चलता है. तो हमें यहाँ पे मिल गया, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है. तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मिला उसको हम ध्यान कैसे रखेंगे, कैसे कोई ट्रिक है क्या? यस स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पे एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप इसको याद रख सकते हो. देखो ये ट्रिक जो है बेस्ड है, हमारा जो रिजर्वेशन का सिस्टम है ना उसमें कुछ टाइप्स होते हैं, आपको शायद पता है SC ST एंड OBC कैटेगरीज. तो ये कैटेगरीज को आपको इजीली याद रहेगा. अब इसमें देखो SC या ST कौन सा पहले लेना है, इसके लिए आप हमेशा यहाँ पे जो हम कभी भी कन्फ्यूजन आएगा तो हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे. तो SC पहले आता है ST से, तो इसीलिए SC पहले. अब और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो है साइन कॉस एंड टैन, और बाकी जो तीन है ये इस मेन का रेसिप्रोकल्स होते हैं. तो हम पहले मेन को लेंगे और जहाँ मेन होगा वहाँ हमारा प्लस साइन आएगा और जहाँ रेसिप्रोकल यूज़ होगा वहाँ माइनस साइन आएगा. ऑलराइट, तो उस हिसाब से SC का मतलब हो गया, S से हो जाता है हमारा मेन जो है वो है साइन एंड C का मतलब हो जाता है कॉस, क्योंकि साइन कॉस एंड टेन ये तीनों मेन है. तो अब मेन को लेके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो प्लस साइन आएगा मतलब साइन प्लस कॉस. तो हमारा जो आइडेंटिटी होगा वो स्क्वायर में, जैसे पिथागोरस का थ्योरम में स्क्वायर वाला जो हमारा इक्वेशन मिलता है उसको ध्यान में रख के याद रखना पड़ेगा. तो ये आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. अब नेक्स्ट जो है वो है ST. अब S से साइन तो मेन यूज़ हो गया, अब S से और एक ही बचता है वो है सेक. तो यहाँ पे S का मतलब हो जाएगा सेक और T तो भाई सेक टैन ही है. सो यहाँ पे सेक और टैन का एक फॉर्मूला आएगा, मतलब इक्वेशन आएगा जिसमें सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है. तो यहाँ पे वो हम दोनों का बीच में माइनस साइन यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का थीटा इक्वल टू 1. अब OBC का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, और बचा कौन. तो हमने साइन कॉस सेक टैन यूज़ कर लिया, अब बचा कौन, कोसेक एंड कॉट. तो इन कोसेक एंड कॉट का ऑर्डर क्या होगा, पहले कौन होगा. ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था कन्फ्यूजन होगा, तो आप क्या करोगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे. तो उस हिसाब से हमें पहले क्या मिलता है, कोसेक CO देन S और CO उसके बाद T बाद में आता है. तो हमें यहाँ पे हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा, और जैसे कि रेसिप्रोकल यूज़ हुआ है तो माइनस साइन यूज़ होगा. तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो दिस इज़ हाउ, बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद रख सकते हो. फुल होने का कोई भी चांस नहीं है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और कुछ आइडेंटिटीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ रेसिप्रोकल्स. तो रेसिप्रोकल का क्या है, आपको बहुत सिंपल है ये. देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा. अब साइन थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा तो रहता है 1. सो
मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके साथ अगर रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू 1 होता है और ये थीटा का कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो इसीलिए ए वी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ रेसिप्रोकल। तो अभी तक आपने सीखा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये ही आपको हेल्प करेगा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में। इन आइडेंटिटीज़ को आपको यूज़ करना होगा। आई थिंक ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया कि क्या है। और हाँ, तो ये वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करना, उनको भी हेल्प हो जाएगा। और अगर तुमको लगता है और भी नॉलेजेबल वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना।